हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो अपने HTML कोडिंग में, HTML फाइल में डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं आप। नाउ सेक्शन 1 हमारा फिनिश हुआ था और सेक्शन 2 पे हम मूव कर रहे हैं। आज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं इस सेक्शन के अंदर। नाउ जो डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डेटा टाइप्स की बात करेंगे और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना प्रोग्राम करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम में अगर आपको ये चीज़ें समझ आती हैं, डेटा टाइप क्या है, कैसे डिफाइन होता है, कितने टाइप के होते हैं, तो आपको आसान होता है प्रोग्राम करना। क्योंकि लॉजिकली आप चीज़ों को तभी सोचेंगे जब आपका थ्योरेटिकल उनके कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जो वीडियोज डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पे बनती है उसको आप अच्छे से देखें। अगर कोई डाउट आता है तो दोबारा से आप एक बार वीडियो देख सकते हैं एंड कमेंट सेक्शन में अपना समस्या लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। नाउ शुरू करते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, नाम से पता चल रहा है टाइप डिफाइन करने के लिए कि कौन सा डेटा किस तरीके का है, ये आपके ब्राउज़र को कौन बताएगा, डेटा टाइप बताएगा। तो जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो आप उसमें मेंशन करते हैं कि जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपका एक स्पेसिफिकेशन होता है जिसमें आप क्लासिफाई करते हैं कि डेटा कौन सा है और वो किस तरीके से आपका यूज होगा। ठीक है, तो उसका टाइप बताना जरूरी होता है। सो डेटा टाइप क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड। कि कोई भी वेरिएबल आप किसी प्रोग्राम में यूज कर रहे हो, वेरिएबल तो समझते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसका कोई भी ऐसा कांस्टेंट या वैल्यू, कांस्टेंट तो क्या होगा, फिक्स हो जाता है, बट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। यानी कि हमें पता नहीं है, कोई भी इक्वेशन आप लिखते हैं, एक्स यूज करते हो, वाई यूज करते हो, जेड यूज करते हो, तो इक्वेशन सोल्व करने के बाद में ज़रूरी नहीं है कि हर एक इक्वेशन जो है उसमें एक्स की वैल्यू डिफर करती है। इसमें कुछ और आ रही है, नेक्स्ट उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो दैट इज़ वेरिएबल, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरिएबल। तो इन ए सिमिलर मैनर अगर कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसका वैल्यू आपको कंफर्म नहीं है कि क्या होगा और अकॉर्डिंग टू यूज उसका वैल्यू डिसाइड होगा, तो आप उसको क्या लेके चलते हैं, वेरिएबल लेके चलते हैं। तो कोई भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कैसा डेटा होल्ड कर रहा है वो आप डेटा टाइप से बताते हैं। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ऑल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो आपकी विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ऑल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो है डेटा टाइप यूज करते हैं। मेनली डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और कंपोजिट। प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये एक्चुअली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक तो होते ही हैं, दीज आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम, क्योंकि ये आपका एक तरीके से शुरुआत है। यानी कि आपका जो डेटा टाइप है वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या असाइन करते हैं, सिंगल वैल्यू जैसे असाइन करना होता है। ठीक है, लिटरल वैल्यूज। सो सिंगल लिटरल वैल्यू इज असाइंड दिस टाइप नंबर्स। वो आपका नंबर है, स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है। जब आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं तो वो आपका प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप कहलाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, डेटा टाइप कितने तरीके का होता है, दो तरीके का, प्रिमिटिव और कंपोजिट। नाउ प्रिमिटिव डेटा टाइप फर्दर तीन तरीके का होता है। ठीक है, आपका फर्स्ट है न्यूमेरिक, जिसमें हमारे नंबर्स हो सकते हैं। नंबर्स आपके आइदर 145, -9, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा आपका डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप। मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो तीन तरीके का है। तो पहला तो हो गया न्यूमेरिक, दूसरा होता है स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग क्या है, याद रखना है, कई बार पूछ भी लिया जाता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। यानी कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स का आपको क्या कह सकते हो, आप स्ट्रिंग कह सकते हो। नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रिंग जो है कलेक्शन ऑफ करेक्टर होती है, जैसे RHALU, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा मीनिंग, इसको अगर हम एक साथ लिख देते हैं
RUHAL राहुल, तो मीनिंग भी निकल आता है, मीनिंग नहीं भी निकलता है। तो जब आप करैक्टर्स को एक साथ लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। और मीनिंग निकले या नहीं निकले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने कोई करैक्टर्स को कलेक्ट किया है यानी कि साथ में रख दिया तो वो आपका क्या कहला देगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। ना उसको अब ब्राउज़र को थोड़ी पता है कि आपने ये 2-4 लेटर साथ में लिखे और आपका स्ट्रिंग बन गया। तो स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए हम सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी और डबल भी। समटाइम्स आप दोनों का यूज़ करते हैं, यानी कि सिंगल कोटेशन को डबल्स के साथ हाइड किया जा सकता है, डबल कोटेशन को सिंगल में हाइड किया जा सकता है। तो ये चारों ही जो हैं वो वैलिड तरीके से लिखे हुए स्ट्रिंग हैं, ठीक है। यानी कि जब आप किसी डबल कोटेशन में लिखते हैं ये दिस इज ए ब्यूटीफुल सीन, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ये भी स्ट्रिंग है, अगेन ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग कहलाते हैं। नाउ नल स्ट्रिंग क्या होता है, एम्प्टी अगर स्ट्रिंग होता है जिसमें यानी कि सिर्फ डबल कोटेशन आपने लगा दिया लेकिन अंदर कुछ नहीं लिखा, तो दैट इज नल स्ट्रिंग, जिसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है ना, उसमें कोई करैक्टर नहीं होता है। एंड एस्केप सीक्वेंस करैक्टर्स का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग्स में इनका यूज होता है। स्ट्रिंग्स ऑल्सो कंटेन्स एस्केप सीक्वेंस करैक्टर, और ये याद रखना है एस्केप सीक्वेंस करैक्टर जो है लाइक /n, /t, /b, /r और भी होते हैं, /v भी होता है, /f भी होता है। अगर मैं बात करूँ एस्केप, इनका मीनिंग क्या होता है, तो जैसे कई बार हमें आपका जो स्ट्रिंग होता है उसमें न्यू लाइन चाहिए होता है तो आप /n का यूज करते हैं। /n तो n स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन। यहाँ पे /t एस्केप सीक्वेंस करैक्टर है, हॉरिजॉन्टल टेबुलर के लिए बोलते हैं इसको। b आप जनरली बैक स्पेस के लिए यूज करते हैं। r आप कैरिज रिटर्न के लिए यूज करते हैं। और जैसे f अगर लिखा हो /f उसका फॉर्म फीड होता है, और v होता है तो वर्टिकल टेबुलेटर होता है। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंस करैक्टर है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के केस में। तो इनका अपना एक पर्पज़ है, जब हम प्रोग्राम करेंगे तो इनका और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्ट्रिंग को लिखा कैसे जाता है, आइदर इन डबल कोटेशन और इन सिंगल कोटेशन और बोथ, ठीक है। नाउ देखिए स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं। प्लस साइन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब कॉन्कैटिनेट क्या होता है, ऐड करना, जोड़ देना, ठीक है, मर्ज कर देना। तो अगर आप ऐसे करोगे 7 + 120 तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 120 127 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 7 को डबल कोटेशन में लिखा है, इसका मतलब 7 क्या हो गया, हमारे लिए स्ट्रिंग हो गया। तो अब वो एज ए न्यूमेरिक ऐड नहीं होगा। अगर आप अब प्लस करेंगे 120 तो वो क्या हो जाएगा, 7120, ठीक है। तो वो रिजल्ट में क्या दिखाई देगा आपको, 7120। ऐसा एक प्रोग्राम भी बना के दिखाएंगे हम आपको एट लास्ट, ठीक है। दूसरा आपके पास बुलियन होता है, सॉरी जो प्रिमिटिव थे उसमें 2 हमने डिस्कस कर लिए, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। थर्ड होता है बुलियन। बुलियन टाइप का डेटा जो होता है वो जनरली हम ट्रू फॉल्स वैल्यू के लिए, 0 1 के लिए ट्रू दैट मीन्स 1, फॉल्स दैट मीन्स 0। यानी कि आप जब कभी भी जो बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं तो वो बुलियन आपका डेटा टाइप कहलाता है। जो आप ट्रू फॉल्स टाइप के कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है आपके प्रोग्राम में और आप उसका यूज करते हैं तो दैट विल बी कंसिडर एज एन बुलियन डेटा टाइप। नेक्स्ट सेकंड डेटा टाइप जो है वो कंपोजिट डेटा टाइप है। अभी तक हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ रहे थे, दूसरा कंपोजिट डेटा टाइप है। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इनमें एक नंबर, ये तो सिंगल वैल्यूज के लिए था, लेकिन जब आपकी वैल्यूज एक से ज़्यादा होती हैं तो उस केस में कंपोजिट डेटा टाइप आप यूज करते हैं। एंड दीज आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यहाँ पे मेंशन भी है, देखिए कॉम्प्लेक्स इन नेचर कंसिस्ट मोर देन 1 कंपोनेंट, एक से ज़्यादा कंपोनेंट इसमें होते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, एरे है, फंक्शन है, और ये हम पढ़ने वाले हैं तीनों ही, ऑब्जेक्ट, एरे एंड फंक्शंस आगे आपके सिलेबस में हैं ये। सो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट डेटा टाइप्स। ओके, नाउ नल एंड अनडिफाइंड वैल्यू को मैं बता देता हूँ। नल जैसा मैंने अभी बताया था, स्ट्रिंग के केस में भी नल क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। इन सिमिलर मैनर नल कीवर्ड रिप्रेजेंट नो वैल्यू। नल कीवर्ड क्या बताता है, दैट इट कंटेन्स नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग या 0। सो it is not an empty string or 0. Null value is used to initialize the object to clear the value of a variable and memory assigned to object become the
फ्री, यानी कि बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग या जीरो ना करके हम इसको ये कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हमने वैल्यू असाइन कर दी है, बट उसको मेमोरी असाइन कर दी, लेकिन कोई वैल्यू हमने अभी तक असाइन नहीं की है, ठीक है, यानी कि वो मेमोरी अभी फ्री है। सो व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू देन इट कंटेन्स द अनडिफाइंड, यानी कि आपने अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं की, दैट मीन्स इट इज़ अनडिफाइंड, यानी कि आपने डिफाइन किया है लेकिन उसकी वैल्यू आपने एंटर नहीं की है, एंड विच में कोज द रन टाइम एरर। कई बार ये जो है आपके रन टाइम एरर आ जाती है, क्योंकि जो वेरिएबल आपने डिसाइड किया है उसके लिए कोई वैल्यू आपने डिफाइन नहीं की, तो वो आपको एरर शो कर देता है। वेरिएबल कंपेयर्ड विद दीज वैल्यूज कैन बी कंपेयर्ड विद आइडेंटिटी ऑपरेटर। नाउ ये एक सिंपल सा डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हो गया कि डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं। पहला प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव भी फर्दर 3 तरीके का होता है, न्यूमेरिक होता है, दूसरा आपका जो है बूलियन होता है, एंड स्ट्रिंग होता है, एंड सेकंड डेटा टाइप कंपोजिट डेटा टाइप होता है, लाइक एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शंस है, ठीक है। तो ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिए डेटा टाइप का, डेटा टाइप को लेके आपका कोई डाउट ना रहे, ठीक है, क्योंकि कभी भी जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हम अपना डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, ठीक है, डेटा टाइप हमें बताना होता है, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके की वैल्यू कंटेन करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल जो है हम जब डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि उस वेरिएबल को कैसे लिखना होता है, कैसे उसका सिंटैक्स होता है, उसको सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है, और उसका डेटा टाइप किस तरीके का होगा, क्या वैल्यू असाइन होने पे उसका डेटा टाइप कैसा होगा, ये सारी बातें हम बात करने वाले हैं। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।